हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं मिसिंग नंबर प्रैक्टिस सेट पार्ट 2। तो जो इसका पार्ट 1 है उसका जो ये सारे जो प्लेलिस्ट बनेंगे ना उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो उसको जरूर चेक कीजिएगा और बाकी वीडियो के लिए चैनल के पेज पे जरूर विजिट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो आपका किसी आकृति में रहते हैं, तो ये क्वेश्चन तो हर पेपर में ही आता है ना। तो देखो ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ का मिसिंग नंबर हमको निकालना है। तो अगर आप यहाँ पर से एक बात देख पा रहे होगे, तो अगर मैं जो दो कोने के अगर इन दोनों का इंटू कर देता हूं, अगर मैं इन दोनों का इंटू कर देता हूं और एक घटा देता हूं, तो ये बीच वाला अंक आ जाएगा। देखो इन दोनों का इंटू करूंगा तो क्या आएगा 20। अगर मैं इसका इसका इंटू कर दूंगा तो क्या आएगा 20। 20 माइनस 1 करूंगा तो ये 19 आ गया। उसी प्रकार ये 5 है, 5 और 9 का इंटू करूंगा तो क्या आ जाएगा 45। 45 माइनस 1 करूंगा तो 44 आ गया। अब देखो 9 और 2 है, इन दोनों का इंटू करूंगा तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का इंटू अगर करता हूं, यहाँ पे इंटू का साइन लगा देता हूं, इन दोनों का इंटू अगर करता हूं तो क्या आ जाएगा 18। 18 में से माइनस 1 करूंगा तो 17 आ जाएगा। ये 2 है, 2 और 8 का अगर मैं इंटू करता हूं तो क्या आ जाएगा 16। 16 में से 1 माइनस करूंगा तो 15 आ जाएगा। ये 8 है, 8 और 7 इन दोनों का इंटू करूंगा तो क्या आ जाएगा 56। 56 में से माइनस 1 करूंगा तो 55 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 55। जो पहला ही ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और देखो 7 और 4 है, इन दोनों का इंटू करूंगा तो क्या आएगा 28। 28 माइनस 1 करूंगा 27 आ जाएगा। ठीक है, तो इतने इजीली क्वेश्चन बन सकता है। जब ये नहीं बनता तो ये कठिन लगता है, लेकिन अब बन गया तो आपको इजीली लगेगा, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो यहाँ पे अपन देख लेते हैं। अगर आप एक बात नोटिस कर पा रहे होगे, यहाँ का निकालना है, हम इसको किसी भी वे में जा सकते हैं ना, ऐसा भी देख सकते हैं, ऐसा भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो, जो सबसे लास्ट वाला पद है ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है और ये 13 का स्क्वायर है। इतना तो हमको दिख गया है ना, 13 का स्क्वायर है। तो आप एक बात बताओ मेरे को, ये जो ऊपर है इन तीनों का टोटल कर दोगे तो 7 बन जाएगा। ये 1 3 3 क्या हो जाएगा 7, और इसी 7 का स्क्वायर ही 49 है। इन तीनों का टोटल कर दोगे तो क्या बन जाएगा 8, और इसी 8 का स्क्वायर ये 64 है। तो इन तीनों का टोटल क्या होना चाहिए 13, तभी तो 13 का स्क्वायर यहाँ पे होगा ना। तो जब इन दोनों टोटल 6 हो गया है तो ऊपर क्या है, ऊपर आ जाए 7, ताकि इसके टोटल से ये 13 हो जाए, 13 का स्क्वायर 169 हो जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक मिनट, ये समझ में आ गया ना आपको कि हम इसको ऐसा क्यों किए हैं? कहीं पे डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है, कमेंट में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, सी। सी। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ का हमको निकालना है। यहाँ का निकालना है, देखो कैसे आएगा, कैसे सॉल्व हो सकता है ये। एक बात देखो, एक चीज देखो, इन दोनों को जो एक दूसरे के जस्ट अगल बगल है, मैं इसको ऐड कर दूंगा तो तीसरा पद आ जा रहा है, ये 8 हो गया। उसी प्रकार अगर मैं 5 और 8 का टोटल कर देता हूं, इसको हटा देता हूं ना, 5 और 8 टोटल कर देता हूं तो 13 हो जाता है। 13 और 8 का टोटल करने से 21 नहीं हो रहा है तो 22 है। नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अगर मैं 13 इंटू 4 करता हूं, 13 इंटू 4 12 हो जाता है, 12 और प्लस 1। ठीक है, अगर अपन ऐसे देखते हैं, देखो 13 है, 13 में अगर मैं इंटू कर देता हूं 4 तो हो जाएगा 12, 12 प्लस 1 13 हो गया। ये 5 है, 5 में इंटू कर देता हूं मैं 4 तो कितना हो गया 20, 20 प्लस 2 कर देता हूं तो 22 हो जाता है। तो ये 8 है, 8 में मैं इंटू करना मेरे को क्या पड़ेगा 4, 8 चौके, ये 1 ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, 3 ऐड होना चाहिए। ठीक है, 3, तो 8, 8 चौके 32, 8, 8 चौके 32, 32 3 35, 35 होना चाहिए, लेकिन 35 तो ऑप्शन में नहीं है। 35 तो ऑप्शन में नहीं है, तो अब और कौन सा कॉन्सेप्ट बच रहा है यहाँ पे, और कौन सा कॉन्सेप्ट बचता है। इंटू 5 करके देखता हूँ, अगर 3 से इंटू 5 करता हूँ 15, 15 में से माइनस 2 करता हूँ 13, 5 इंटू 5 करता हूँ तो 25, 25 में से 3 घटाता हूँ तो 22, 8 इंटू 5 करता हूँ 40, 40 से मेरे को क्या घटाना पड़ेगा, क्या घटाना पड़ेगा, 2 घट गया, 3 घट गया, 4 घट गया, 40 से 4 घटाऊंगा 36, नहीं वो भी नहीं आएगा। तो फिर क्या हो सकता है, 3 इंटू 2 माइनस 1 माइनस 3 4 5, 44 में से 5 39। ठीक है ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखो 3 इंटू 2
-1, 8 5 इंटू 2 -2, ठीक है। तो क्या हुआ आपका 8 हुआ। एक मिनट ऐसे देखो, ऐसे देखो 3 है, 3 में 2 का इंटू करो, -1 करोगे तो अगला पद आ जाएगा 5। फिर ये 5 है, 5 में इंटू 2 करोगे, -2 करोगे तो क्या आ गया 8। ये देखो 8 आया, 8 है, 8 में इंटू 2 करो, -3 करो तो क्या आ जाएगा 13। तो देखो 13 आ गया। फिर क्या है 13 में इंटू 2 करो, -4 करना पड़ेगा तो क्या है 26, 26 में से 4 घटाओ तो 22 आ गया। 22 है, 22 में इंटू 2 माइनस क्या करने का पड़ा 5, तो 39 आएगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल हो इंटू जगह 44, 44 माइनस 5 39। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कई बार आपके कॉन्सेप्ट काम नहीं करेंगे, फिर आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे और क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा आंसर सही हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सबसे नीचे बड़ा अंक आ रहा है और हमको यहाँ का निकालना है कि यहाँ क्या आएगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को इंटू करके प्लस ये करता हूँ तो ये आ जाएगा। इन दोनों का इंटू कितना होगा 42, ठीक है ठीक है। जो बीच वाले दो है ना उनका इंटू करके ऊपर वाले से प्लस कर देना है। तो देखो 3 इंटू 6 कितना हुआ 18, 18 प्लस 2 20। फिर क्या है देखो 6 इंटू 7 कितना हुआ 42, 42 प्लस 4 कितना हो गया 46। ये क्या देखो 8 इंटू 5 कितना हुआ 40, 40 प्लस 3 कितना हो गया 43। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा यहां से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं 8 को अगर मैं 4 से इंटू कर देता हूं तो 8 चौके 32, 32 प्लस 3 करूंगा तो 35 हो जाएगा। 17 ना ना होगा, ऐसे ही ऐसे सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है लेकिन ये डबल डबल के आसपास का देखो 8, 8 में इंटू 2 प्लस 1 तो देखो 17 आ गया। 17 इंटू 2 प्लस 1 तो देखो 35 आ गया। 35 इंटू 2 प्लस 1 तो कितना आएगा 71। कितना आ जाएगा 71। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये सारे क्वेश्चन के आपको ना सॉल्यूशन इसलिए आने चाहिए क्योंकि सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। ये अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन तो आपको आएंगे ना एग्जाम में भी, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन बनने चाहिए। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा देखो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ का निकालना है हमको। सबसे नीचे का डिजिट सबसे बड़ा है ना, तो अपन उसी को टारगेट करते हैं कि हम उसको कैसे निकाल पाएंगे। अब एक चीज देखो, ऊपर के दो का डिफरेंस निकाल लो। तो देखो 6 माइनस 3 क्या बनेगा 3, और ये जो बीच वाला है इसका इससे इंटू कर दो तो सबसे लास्ट वाला अंक बन जा रहा है 30, है ना। उसी प्रकार देखो 9, 9 माइनस 5 कितना हुआ 4, सबसे यहाँ पे क्या है मिडिल में 7 क्या हो गया 28, देखो सबसे नीचे वाला अंक बन गया। उसी प्रकार 7 माइनस 2 क्या बचा 5, 5 में ऐसा क्या इंटू कर दूं कि 25 बन जाए, तो 5 में तो 5 ही इंटू करना पड़ेगा ना, तो 25 बन जाएगा। तो 5 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ का हमको निकालना है। ये सीधे सीधे 6 का इंटू है, इससे 6 8 10 110 आंसर में, बहुत इजी। देखो अपोजिट में चले जाओ इसके, 7 है, 7 का इंटू 6 से कर दो 42 हो गया। 9 है, 9 का इंटू 8 से कर दो 72 हो गया। 11 है, 11 का इंटू 10 से कर दो क्या हो जाएगा 110। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो कई बार इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन भी पूछ लेता है, बस हमारा क्या बोलते हैं उस टाइम पे कॉन्शियसनेस हमारा हमारा साथ देना चाहिए और बिना टेंशन के हमको सोचना है, तो हम ज्यादा जटिल नहीं करेंगे क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो कि 3 7 3 15 38 4 5 5, ठीक है। ये कैसे बनेगा, कैसे बन सकता है ये, यहाँ का निकालना है ना। इन दोनों का टोटल 7 नहीं, नहीं बनेगा ऐसे। 7 पंचे 35 प्लस 3, 7 पंचे 35 प्लस 3, 3 चौके 12 प्लस 3, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ से हमको पता चल रहा है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट। एक मिनट ना चार्ज लगाने दो लैपटॉप। देखो एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट बन रहा है
ये जो फर्स्ट अंक है और ये जो लास्ट अंक है, इन दोनों का इंटू कर दो, इन दोनों का इंटू कर दो। 3 इंटू 4 कितना हुआ 12, 12 प्लस 3 कितना हुआ 15। अब देखो ये 7 है और ये, एक मिनट ना, सॉरी यहाँ पे लिख लेता हूँ। 3 इंटू 4 कितना हुआ 12, 12 प्लस 3 करूंगा तो ये बीच वाला 15 बन गया। अब देखो 7 इंटू 5 कितना होता है, 7 5 35, 35 प्लस 3 करूंगा तो क्या हो जाएगा, बीच वाला 38 आ गया। अब देखो 3 इंटू 5 कितना होता है 18, 18 प्लस 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, अरे 15 15 15, सॉरी, बताना चाहिए ना तुम लोग को। अब तुम लोग बोलोगे लाइव तो चल नहीं रहा, जो बताएंगे ये भी बात सही है, चलेगा, बहुत जल्द चलेगा। भगवान चाहेगा 2025 जनवरी में ही लाइव चलाएंगे क्लास। देखो 18, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कई बार व्यापम के एग्जाम में पूछ चुका है ना। देखो अगर आप एक चीज देख पा रहे होगे ना, तो ये 9 है, 9 है और ये 9 है, इन तीनों को इंटू कर दो आपस में, इन तीनों को इंटू कर दोगे ना तो ये 81 बन जाएगा। उसी प्रकार नीचे के इन तीनों को इंटू कर दोगे ना तो ये जो बीच में 81 बन रहा है ना उसके बराबर हो जाएगा। ये देखो कैसे, 3 3 9, 9 3 27, और यहाँ पे रख दो 3, 27 इंटू 3 करो तो क्या आ जाएगा 81। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये जब क्वेश्चन आया था ना तो स्टूडेंट हिल गए थे, कह रहे कैसे सॉल्व होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। ये रेलवे में भी पूछ चुका है और आपका सीजी व्यापम में भी ये पूछ चुका है ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे सॉल्व हो पाएगा, यहाँ का हमको निकालना है ना। तो देखो 12 को 84 को अगर 12 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 7 आएगा, और इसका इंटू कर दो 2 से तो ये 14 आ गया, ये 14 आ गया ना। उसी प्रकार देखो 9 को अगर 81 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 9 को अगर तो 9 आएगा, 9 का इंटू अगर 2 से कर दोगे तो क्या आएगा, ये 18 आ जाएगा। अब देखो 11 को अगर आप 88 को अगर 11 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 8, 8 का इंटू 2 से करोगे तो क्या आएगा 16, 16, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ गाइस कि सारे 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसका जो पूरा प्लेलिस्ट बनेगा ना उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर चेक करना आप। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।